शकास, जो उस वक्त कई स्मॉलर ट्राइब्स में बंटे हुए थे, जैसे कि सकास, मैसेजेते और सिथियंस, इन सबको हान एक्सपेंशन की वजह से अपनी ज़मीनें छोड़नी पड़ी। और ये कोई रैंडम माइग्रेशन नहीं था, ये एक चेन रिएक्शन था। जब हैन एम्पायर ने एक ट्राइबल ग्रुप को पश्चिम की ओर धकेला, तो वो दूसरे वीकर ग्रुप से लड़कर उसकी ज़मीन ले लेते और फिर वो ग्रुप अगले को आगे धकेल देते। और इस डोमिनो इफेक्ट में शकास धीरे धीरे साउथ वेस्ट की तरफ बढ़ते गए, पहले बैक्ट्रिया, फिर अफगानिस्तान और आखिर में इंडिया की ओर। तो अगर कोई कहे कि शकास इन्वेडर्स थे, टेक्निकली वो सही है, लेकिन अगर आप पूछें उन्होंने इन्वेड क्यों किया, तो जवाब है क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा था। वो आ रहे थे क्योंकि उनकी ज़मीनें सूख रही थीं और शक्तिशाली एम्पायर्स उन्हें अपनी सीमाओं से बाहर फेंक रही थीं। और यही डेस्परेशन धीरे धीरे बन गई कॉन्क्वेस्ट। अब सवाल ये है, इतनी लंबी यात्रा करके शकास इंडिया ही क्यों आए? सेंट्रल एशिया से निकलकर उनके पास और भी तो रास्ते थे। वेस्ट की तरफ ईरान जा सकते थे या फिर साउथ ईस्ट की ओर किसी और ज़मीन पर कब्जा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इंडिया को चुना और इसकी वजह बहुत साफ थी। उस दौर का इंडिया, यानी लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व का इंडियन सबकॉन्टिनेंट, एक बेहद फर्टाइल, रिच और पॉलिटिकली फ्रैगमेंटेड लैंड था। पानी भरपूर, जमीन उपजाऊ और सबसे जरूरी एक ऐसी सिविलाइजेशन जो उस वक्त कई छोटे छोटे राज्यों में बंटी हुई थी। मतलब ना कोई एक स्ट्रॉन्ग रूलर, ना सेंट्रलाइज्ड पावर, बस एक मोज़ेक ऑफ किंगडम्स जो अक्सर आपस में लड़ते रहते थे। शकास के लिए ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी। जहाँ वो आए थे वहाँ की ज़मीनें सूख रही थी, पर यहाँ की मिट्टी सोना उगलती थी। वहाँ की ज़िंदगी नोमैडिक स्ट्रगल थी, पर यहाँ एग्रीकल्चर बेस्ड सिटीज़ में एक सेटल्ड और प्रॉस्परस फ्यूचर दिखता था। एसीन 9 इनिशियल रेड्स। शुरुआत में शकास ने छोटे छोटे रेड्स किए, जैसे किसी नए इलाके को टेस्ट करने के लिए पहले हल की दस्तक दी जाती है। एसीन 10 लाइटनिंग फास्ट कैवलरी। ये रेड्स तेज और अचानक होते थे। घोड़ों पर लाइटनिंग फास्ट कैवलरी, विलेजेस पर हमला, रिसोर्सेज पर कब्जा और फिर वापसी।